नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको हर बच्चा या खासकर नया लेसन नकलची मत बनो के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, शीर्षक ही बता रहा है कि हमें नकलची नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो नकल करता है वो आगे कभी भी बढ़ता नहीं है। तो बच्चों, जब मैं छोटी थी आपकी तरह, तो मैंने अपने मेंटर को पत्र लिखा। मैंने लिखा, बाबा जी, ईश्वर ने सारे बड़े काम, जैसे कि मदर टेरेसा हैं और महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, तुलसीदास जी हैं, इनसे सबने सबसे बड़े अच्छे अच्छे काम ले लिए, मुझे उन जैसा क्यों नहीं बनाता। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सरिता ही क्यों नहीं बनती, तू अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करके रखो, तुम सरिता बनो। तो एक दिन बच्चों में टीवी देख रही थी, टीवी पर मैंने देखा बहुत सारे डुप्लीकेट्स आए हुए थे, अमिताभ बच्चन जी के, देवानंद जी के, शत्रुघ्न सिन्हा जी के, और ऐसे ही बहुत एक्टर्स आए हुए थे, सब डुप्लीकेट्स आए हुए थे। तो वो लोग बिल्कुल उनकी नकल उतार रहे थे, आवाज़ भी वही थी, ड्रेस भी वही था, सब कुछ सेम टू सेम डिक्टो वैसा था। और पब्लिक खूब हंस रही थी, खूब तालियां बजा रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने उनको कभी भी टीवी पर नहीं देखा, यानी वो नकलची बनकर रह गए। अब बच्चों, आज की डेट में अगर आप महात्मा गांधी जी की नकल करके सड़क पर निकले तो लोग हंसेंगे, देखो शायद फैंसी ड्रेस में जा रहा है, मतलब फैंसी ड्रेस में पार्ट लेने जा रहा है। तो मेरा कहना ये है बच्चों कि आपको भी नकल नहीं करनी चाहिए। मैं अपने स्कूल के बच्चों को बोलती हूँ, वो सारे फिल्म एक्टर की नकल करते हैं, जैसे उनके बाल की कटिंग सब कुछ बिल्कुल फिल्म एक्टर्स जैसे होते हैं वैसे उनका होता है। लड़कियां भी ड्रेसअप वैसे करती हैं जैसे फिल्म एक्ट्रेस करती हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि आपकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है ना। तो आपको ईश्वर ने अलग अलग गुण दे रखा है, उन गुणों को पहचानिए। कम से कम एक क्वालिटी तो हर बच्चे में होती है, उस क्वालिटी को पहचानिए और उस दिशा में आगे बढ़िए। और आप तो ई एज के बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एज के बच्चे हैं, सब कुछ तकनीकी में बहुत आगे हैं आप लोग, हमसे भी आगे हैं। तो बच्चों, इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि नकल कभी नहीं करनी चाहिए। जो पुराने जो ग्रेट लीडर्स हैं, जो महापुरुष हैं, उस समय की समस्याएं अलग थी, तो अकॉर्डिंग टू दैट उनको वो रोल मिला था। और आज के एज में आपका रोल अलग है। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी एक बार प्रोफेसर साराभाई से मिलने गए थे। तो बाहर वो होटल की लॉबी में इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके पास में ही एक बुक पड़ी थी। तो उन्होंने उसमें पढ़ा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी ने कहा है, मैं उसको आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उन्होंने उसमें क्या लिखा था। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो पढ़ा उसमें लिखा था कि सभी बुद्धिमान मनुष्य अपने को दुनिया के अनुरूप ढाल लेते हैं, सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को अपने अनुरूप बनाने में लगे रहते हैं। दुनिया की सारी तरक्की इन दूसरे तरह के लोगों पर ही निर्भर होती है, जो हमेशा कुछ नया कर परिवर्तन लाने में लगे रहते हैं। तो बच्चों, आप अपने नूतन विचारों से भारतीय संस्कृति की विरासत को लेकर आगे बढ़िए और देश को आगे बढ़ाइए। और आप तो, मुझे यकीन है कि आप भविष्य में बहुत ज़्यादा चमकेंगे। एक बात और मैं आपको कॉशियस कर रही हूँ बच्चों, ध्यान देना कि जैसे हम लोग स्कूल में होमवर्क देते हैं, सपोज मैंने लिखने को दिया है कि इन लीडर पर आप कुछ आपको बोलना है, स्पीच देनी है। तो जब बच्चे आते हैं तो हम देखते हैं सारा का सारा कॉपी रहता है नेट का, गूगल का। और सेम कभी कभी तो ऐसा होता है दो तीन बच्चों के वो जो स्पीचेस होती है सेम होती हैं, तो उसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ अपना दिमाग भी लगाइए। अगर आपको कोई पोएम लिख कर, मतलब लिख कर आने के टीचर ने कहा है, आप पोएम वहीं से कॉपी करते हो, नाम लिख कर दे देते हो कि मैडम मैंने लिखा है, तो वो गलत है। इसको प्लेगरिज्म कहते हैं। और इसमें ऐसा है कि अगर आप किसी के उद्धरण को, किसी की कविता को, किसी के राइटअप को नेट से चुरा कर अगर आप लिख कर दे देते हैं, तो वो क्लेम कर सकता है, वो आदमी आपको शू कर सकता है, आप एक मुकदमा दायर कर सकता है। फॉरेन कंट्रीज़ में इसको बहुत ध्यान दिया जाता है, फॉरेन कंट्रीज़ में तो इस चीज़ को बहुत ही बुरा माना जाता है। तो बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करके रखिए। और आप अपने, अगर आप चीटिंग करेंगे, नेट से चीटिंग करेंगे, यहाँ से चीटिंग करेंगे, वहाँ से चीटिंग करेंगे, तो आपके मौलिक विचार कैसे आगे बढ़ेंगे, आप इनोवेशन कैसे लाओगे। सब कुछ तो नेट पर है, और बहुत सी समस्याएं जो हमारे समाज में आ रही हैं उसको आप कैसे सुधारोगे। तो उसमें आपका मौलिक वो होना चाहिए, मौलिक चिंतन होना चाहिए, जो मतलब ओरिजिनलिटी होनी चाहिए।
तो बच्चों मेरे को यही कहना है कि नकल मत करो, नकलची बनने से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मेरा मैं तो यही कहूँगी बच्चों कि आप लोग आगे बढ़िए, देश का नाम रोशन कीजिए। और एक बात याद आ रही है, अमेरिका में मेरी बहन ने बताया था, मिशिगन की बात बता रहे कि वहाँ के बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में भी कभी चीटिंग नहीं करते। वो लिख देते हैं मैडम हमको इसका आंसर नहीं आ रहा है, सिंपल। और जब फेल होते हैं तो बोल्डली एक्सेप्ट करते हैं। तो आशा है आज आपने इस लेसन से सीखा है कि नकलची नहीं बनना है। बाय, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।